Today we are going to study a very important math chapter and that is number system. Number system means system of numbers. अब ये important क्यों है? Because ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. हमारे सुबह के गुड मॉर्निंग से लेकर रात के गुड नाइट तक हमेशा हम लोग को नंबर्स का ही काम होता है. अगर हम देखें कि सुबह में उठते हैं तो क्या बोलते हैं, इट इज 6 AM, 6 बजे उठे. तो यहाँ पर भी नंबर्स का यूज होते हैं. रात में सोने जाते हैं तो क्या कहते हैं, यहाँ पर भी नंबर्स का ही यूज होता है. हमारे फ्रीज के टेम्परेचर से लेकर बॉडी के टेम्परेचर तक, या फिर हम बात करते हैं अंटार्कटिका के टेम्परेचर तक, तो हर जगह पे टेम्परेचर भी अगर देखा जाए तो किस में होता है, नंबर्स में ही होता है. अगर हम किसी का हाइट की बात करें कि हाँ ये 5 फुट का है, 5 फीट है, ये 10 फीट है, ये भी किस में होता है, नंबर्स में ही होता है. अगर हम डेसिमल में ले लें जस्ट लाइक 3.6 इंचेस, ये भी किस में होता है, नंबर्स में ही होता है. ये जितने भी नंबर्स हैं ये बने तो हैं 0 to 9 मतलब 10 डिजिट्स से. 10 डिजिट्स मात्र 10 डिजिट्स ही हैं, लेकिन इतने से ही एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन गया है नंबर्स का. मतलब हर जगह पे हम लोग को नंबर्स का यूज निश्चित आना ही आना है. चाहे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं उन सभी जगहों पे नंबर्स ही हम लोग को मिलते हैं. एक चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नंबर्स के टाइप्स अलग अलग हो रहे हैं. जैसे यहाँ पर डेसिमल में नंबर आ रहा है, यहाँ पर निगेटिव ऑफ नंबर्स आए हुए हैं, यहाँ पर पॉजिटिव ऑफ नंबर्स आए हुए हैं. तो इन नंबर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं. तो अभी हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं. इसको जानने के लिए सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बता दें नंबर लाइन के बारे में. नंबर लाइन, नंबर सिस्टम को समझने के लिए बहुत ही बेसिक चीज होता है नंबर लाइन. व्हाट इज नंबर लाइन? हम कह सकते हैं नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच नंबर्स आर प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स. नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें हम एक जगह पे 0 ले लेते हैं. अगर 0 के राइट साइड में चलते हैं तो हमारा 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स आते हैं. अगर हम लेफ्ट में चलते हैं तो -1, -2, -3 ऐसे नंबर्स आते हैं. तो ये हमारा नंबर लाइन है. मीन्स वी कैन से अ नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, a straight line on which numbers are at equal intervals. सो अब हम लोग को नंबर लाइन पढ़ने की क्या जरूरत है ये जान लें. नंबर लाइन है तो बेसिकली कि पॉइंट से ही मिलके बना होगा. तो आपको बता दें कि इस नंबर लाइन का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो किसी स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट ना करता हो. यहाँ का हर एक पॉइंट एक स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उतने नंबर्स हैं. मीन्स अब कहा जाए कि कितने पॉइंट्स हैं तो ये तो इनफाइनाइट है, इन्यूमरस है. हम इस पे के पॉइंट्स नहीं काउंट कर सकते हैं. जितने भी पॉइंट्स होते हैं उतने नंबर्स होते हैं. डेसिमल में होते हैं, फ्रैक्शंस जिसको हम डेसिमल में डिनोट करते हैं. बहुत तरह के नंबर्स आ गए भाई. मेन चीज है इसमें नंबर लाइन. तो एक और चीज आ जाए कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं नंबर्स को हम लोग रियल नंबर का नेम दे देते हैं. रियल नंबर्स मीन्स रियल नंबर्स कौन से हो गए, जिनको हम लोग नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट कर देते हैं. तो इसलिए चलिए स्टार्ट किया जाए अभी रियल नंबर टॉपिक से. ओके, बात की जाए रियल नंबर्स की. रियल नंबर्स
रियल नंबर्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे जैसा देखें हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी नंबर है जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? तो हाँ है, ऐसा नंबर भी है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि √4 का वैल्यू क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका वैल्यू 2 होगा। अगर हम कहें कि √9 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 3 हो जाएगा। अगर हम कहें कि √2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 1.414 डॉट 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 सो ऑन हो जाएगा। लेकिन बाय द वे हम ये बोल दें कि √-25 का वैल्यू क्या होगा, देन प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, इनको एग्जिस्ट करवाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के केसेस लाए गए, इमेजिन किया गया, क्योंकि ऐसा कोई भी अगर हमको अंडर रूट ऑफ द नेगेटिव इंटीजर लेना है, अगर ऐसा कोई भी इस दुनिया में नंबर ही नहीं है जिसको खुद के नेगेटिव के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तो नेगेटिव आ जाए। बिकॉज अगर हमें -25 लाना है तो अगर रूट के से बाहर निकालना है तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए नेगेटिव को नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नंबर आ जाए। जैसे अगर हम 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, -5 × -5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव होने का चांस नहीं है। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इसी के लिए इमेजिनेशन कर लिया, इमेजिन कर लिया कि मान लेते कि ये एग्जिस्ट करता है। और इसके लिए क्या किया गया कि अगर √-25 है तो हम इसको √-1 × √25 तो लिख सकते हैं, -1 को अलग 25 को अलग, और इस -1 को लेट कर लिया गया आई, और इसी को बोलते हैं आयोटा। आयोटा तो इसी के कारण से जब अगर हम लिखेंगे इसको तो √25 आई हो जाएगा, और ये बन गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर सो इमेजिन किया हुआ चीज है, इसलिए हमने इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर सो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स ये दोनों के दोनों अगर एक में मिक्स कर दिए जाएं, जैसे यहां पर हो 3 रियल नंबर है और यहां पर हो जाए 5 आई, ये हो गए इमेजिनरी नंबर्स। तो अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो जो तैयार होता है कॉम्बिनेशन, उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मीन्स इस वर्ल्ड में एक ही नंबर का ग्रुप है, टोटल ओवरऑल सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर से ही ब्रांचेज हो जाते हैं रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, फिर इनके ब्रांचेज बनते चले जाते हैं। तो 1 and 1 कॉम्प्लेक्स नंबर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। थोड़ा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ लिया जाए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये 3 टॉपिक समझ लेंगे, उसके बाद में नंबर सिस्टम को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, तो ऐसे कहा जाता है कि द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x + iy आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नंबर है इसलिए इसको हम लोग जेड से डिनोट किए हुए हैं, आगे भी पता चलेगा हम लोग को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड साइन से इंडिकेट किया जाता है। ये हो गया x + iy, मतलब द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x + iy आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहां पर x क्या है, ये रियल नंबर हो गया, रियल, और iy क्या है, ये इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी। तो जब दोनों मिलते हैं ना तब बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसमें से एक भी हट जाएगा तो ये टाइप्स बन जाएंगे। कैसे, जैसे x + iy, x + iy, i का तो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, i तो i है, √-1।
x और y का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बोल दें कि x प्लस वाई वाई को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दें, a प्लस आई बी, तो इफ a का वैल्यू 0 कर दें तो क्या बन जाएगा ये आई बी, और सिर्फ आई बी का टर्म है इसलिए हम इसको बोलेंगे इमेजिनरी। लेकिन इफ अगर हम b का वैल्यू 0 कर दें तब बन जाएगा a, और तब ये क्या बन जाएगा रियल। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हम a का वैल्यू या b का वैल्यू 0 रख के हम रियल और इमेजिनरी नंबर्स को तैयार कर सकते हैं। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा ग्रुप होता है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर से ही नंबर्स का स्टार्टिंग होता है कि कौन से नंबर्स रियल हैं, कौन से इमेजिनरी हैं, और इनके आगे के सबसिक्वेंट जो पार्ट्स होते हैं उनमें कैसे हम लोग इनको डिवाइड करते हैं। सो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफिनीशन कर लेते हैं। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, जब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आई वाई वाला टर्म 0 हो जाएगा तब रियल हो जाएगा, और जब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का x वाला टर्म 0 हो जाएगा तब ये इमेजिनरी बन जाएगा। तो सबसे मेन ब्रांचेज हो गए इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। चलिए इमेजिनरी नंबर्स के कुछ और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हम लोगों को मान लीजिए अंडर रूट -3 को इंडिकेट करना है, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1, तो अंडर रूट 3 और -1 के जगह के लिए क्या लिख देंगे आई, बिकॉज आई का वैल्यू ही होता है आई इजकल्स टू अंडर रूट -1। अगर आप चाहें तो आई स्क्वायर निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर आप आई क्यूब निकालेंगे तो इसलिए सब्सिक्वेंट आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए अभी हम इनके ब्रांचेज को स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स, सबसे पहले क्या होता है नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। तो x प्लस वाई वाई आई वाई के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वहां x और y ये दोनों रियल हैं और i क्या है इमेजिनरी। फिर से x एंड y रियल नंबर्स हैं और i क्या है इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो टाइप्स हो गए, एक हो गया रियल और एक हो गया इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी। रियल कब, जब y 0 हो जाए, मीन्स x प्लस आई और इंटू 0 मीन्स इक्वल टू x। और इमेजिनरी कब, जब हमारा x 0 हो जाए, x 0 मीन्स 0 प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई वाई। तो जिसके साथ i होता है वह इमेजिनरी पार्ट हो जाता है और जिसके साथ i नहीं होता है वह रियल पार्ट होता है। मीन्स ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। सो रियल एंड इमेजिनरी। अब रियल नंबर्स जो होते हैं ना, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनके दो टाइप्स होते हैं, द वन एंड द नेक्स्ट। पहले को बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स, रेशनल, और एक को बोलते हैं हम लोग इरेशनल, इरेशनल। सबसे पहले हम लोग रेशनल्स को पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में इंडिकेट कर सकें। p बाई क्यू के फॉर्म में लिख, जैसे 1/2 3 ही हो गया, तो 3/1 तो किसी के भी नंबर में होता है। तो वैसे ही जिस भी नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं उस नंबर को बोलते हैं हम
रेशनल नंबर। लेकिन एक चीज याद रहे, यहां पर q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी भी नंबर के बाई में 0 अगर हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों होगा अभी बताते हैं। तो रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be represented in the form of p upon q where q is not equals to 0। इसके टाइप्स पढ़ते हैं, पहले हम इरेशनल्स को पढ़ लें। Irrational numbers are the type of numbers which can never be represented in the form of p by q। हम इसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो irrational numbers के कुछ टाइप्स होते हैं, चलिए देख लेते हैं इनको। सबसे पहले 3 irrational numbers आते हैं। एक होता है पाई, एक होता है एक्सपोनेंशियल जिसको एलर्स नंबर कहते हैं, और एक होता है गोल्डन रेशियो जिसको फाई कहते हैं। ये तीनों के तीनों इरेशनल नंबर्स हैं बिकॉज इनका वैल्यू इनफाइनाइट तक चला जाता है, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं पाई का वैल्यू तो 3.141592 ये चलते ही चला जाएगा, कभी रिपीट करेगा ही नहीं, कभी खत्म ही नहीं होगा, डिवाइड करते ही रह जाएंगे, आगे चला जाएगा। हाँ, कुछ लोगों के मन में आता है कि आखिर पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, फिर वो रेशनल क्यों नहीं है। इसे आगे पढ़ना है अभी हम लोग को, अभी इंट्रोडक्शन पहले हो जाए उसके बाद सब बताते हैं। सो पाई का वैल्यू 3.141592 एंड सो ऑन चलते ही रह जाएगा। यहां पर ई का वैल्यू देखा जाए, इसको ऑयलर्स नंबर कहते हैं, ये भी इरेशनल नंबर है। ये तीनों के तीनों जो होते हैं ना, एक स्पेशल टाइप ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे ई का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये होता है 2.718281 6 डिजिट तक काफी हो गए, याद रखेंगे आप। और ये होता है 5, इसे बोलते हैं गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो इसे 2. यहाँ पे 618033 ... ये भी सो ऑन चला जाएगा। सो 3 नंबर्स ये जो इरेशनल नंबर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हो गए। हाँ, और भी होते हैं, जैसे 4th में हम लोग ले सकते हैं कि कोई भी रूट वाला नंबर हो, जैसे हम लोग कह सकते हैं √2 इरेशनल है, क्योंकि इसका भी वैल्यू अगर आप निकालें 1.414 ... चला जाएगा। अगर आप कहें √3 का वैल्यू तो ये 1.732, ये भी ऐसे ही चला जाएगा। ये नंबर्स कभी खत्म होते ही नहीं है, इसीलिए तो इनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। नहीं तो इनको p by q के फॉर्म में नहीं ला देते, यहाँ से डेसिमल हटा दे, नीचे 1 पे 0 रखते चले जाते। कितना 0 रखेंगे, खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और लास्ट टाइप जो होता है ये डेसिमल का टाइप होता है, जिसमें नन रिपीटिंग एंड नन टर्मिनेटिंग होता है, जिसमें जस्ट लाइक 2.2525552555 ऐसे ही चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45, ऐसे ही चला जाएगा। ना तो रिपीट हो रहा है, रिपीट करने का मतलब क्या होता है, एक मेन पार्ट 3 है तो तीनों वहीं पे, तीनों यहाँ पे, ऐसे, लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये सब के सब इरेशनल नंबर्स के टाइप्स हैं। चलिए आगे भी पढ़ना है इनको, अभी इंट्रोडक्शन में लेते हैं। तो irrational numbers are the numbers which can never be represented in the form of p upon q। These are non-terminating, non-repeating, कभी ये खत्म होते ही नहीं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं इसमें। एक होता है इंटीजर्स और एक होते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस और एक होते हैं इंटीजर्स। फ्रैक्शंस, इंटीजर्स मतलब वैसे रेशनल नंबर्स जो हमेशा p अपॉन q के फॉर्म में ही रहते हैं, उनको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। मतलब जिनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा, तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शंस। जैसे मान लेते हैं 3/2, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा, तो इसे हम कहेंगे फ्रैक्शन। लेकिन
इंटीजर्स में देखा जाए जैसे 3 - 6, 3/1 तो है, लेकिन ये इंटीजर्स है, ये कभी डेसिमल में नहीं आ सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इनको कहते हैं इंटीजर्स। फ्रैक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि अगर P/Q है, P/Q मतलब कोई भी फ्रैक्शन हो गया, ये P/Q के फॉर्म में होगा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगा जब हमारा P हमारे Q से छोटा होगा, P इज लेस देन Q। जैसे क्या हो जाएगा आपको 1/2, 5/7, देखिए तो ऊपर वाला नीचे से छोटा है, तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। बात की जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब हो गया न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में P इज ग्रेटर देन Q, जैसे 2/1, सॉरी ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है, जैसे 3/2, 5/3, 7/5, ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब आती है बात इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स ये कभी भी डेसिमल में नहीं एक्सप्रेस होते हैं और फ्रैक्शंस ही डेसिमल में जाते हैं। अब इंटीजर्स के दो टाइप्स हो गए, एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स, और एक टाइप जो होता है उसे कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स जैसे -3, -5, -9, ये सब निगेटिव इंटीजर्स हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विथ जीरो, मीन्स जीरो से स्टार्ट करते हैं हम, 0, 1, 2, 3, 4, ये इंटीजर्स ही हैं लेकिन जीरो से लेके, इसीलिए कहते हैं इंटीजर्स के 3 टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स तो यहाँ पे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ये सब हैं, और जीरो, तो इसको मिला के हमने क्या किया, होल नंबर बना दिया। अब होल नंबर के दो टाइप्स आ गए, जीरो के लिए अलग जीरो इंटीजर, और बाकी सब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अलग होता है जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो व्हाट आर होल नंबर्स? All the positive integers along with zero are called whole numbers. And what is natural number? All the positive integers are called natural numbers. Also you can say the counting numbers are called natural numbers. अब मान लीजिए कि हमें किसी जगह पे लोगों को काउंट करना है, कहीं पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, पीपल, उनको काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, 0, 1, 2 नहीं, जीरो किसी को इंडिकेट नहीं करते हैं, हम वहां पे कहेंगे 1, 2, 3। जैसे हम कहें कि यहाँ पे कितने लेटर्स लिखे गए हैं, तो हम क्या कहते हैं, 0, 1, 2 नहीं, हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए बोलते हैं हम लोग इनको काउंटिंग नंबर्स। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? दीज आर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे इसमें आता है इवन नंबर्स, एसी में आता है ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। याद रहे, जीरो इवन नंबर में आता है, जीरो इवन नंबर में आता है। इसके और भी कॉजेस हैं, अभी बताएंगे आगे। और ऑड नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। जिनमें 2 से डिवीजन नहीं होता है उनको ऑड नंबर बोलते हैं, और जिनमें 2 से डिवीजन हो जाता है उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। लेकिन ओनली फॉर नेचुरल नंबर, हम लोग निगेटिव में नहीं जाते हैं इनके लिए, ठीक है। इसमें और आते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, एक होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स हो गए जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या फिर वो खुद अपने आप के। जैसे हम बात करें अगर नंबर 2 के बारे में, तो 2 जो नंबर है इसे या तो 2 खुद काट कर सकता है या फिर 1 काट सकता है, 1 और 2।
इसके यही दो फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे हम बात करें 5 के बारे में, तो 5 के दो ही फैक्टर्स हैं, या तो 1 है या तो 5 है। अगर हम बात करते हैं 13 के बारे में, तो या तो 1 है या तो 13 है। तो ये सभी नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का मतलब होता है द नंबर्स विच हैव ओनली 2 मल्टीपल्स और ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद और उनके अलावा बस एक 1 ही है जो उनको काट सकता है, डिवाइड कर सकता है, उनको हम बोलते हैं क्या? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब रही बात कंपोजिट नंबर्स की, तो कंपोजिट मीन्स कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स किसी चीज से बना हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं। मीन्स जैसे अगर हम कहें कि 4 के बारे में क्या राय है आपका, तो 4 को 1 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है, तब तो प्राइम है? नहीं, इसको एक और नंबर है जो काट सकता है, जैसे 2। तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। जैसे इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। अगर हम 10 के बारे में बात करें, तो 10 को 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 5 भी काट सकता है, 10 भी काट सकता है। इसके पास में 4 फैक्टर्स हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसमें एक और आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, ये आप लोगों को 8th क्लास में पढ़ाया गया होगा। को प्राइम नंबर्स ये पेयर होता है नंबर्स का। अ पेयर ऑफ नंबर्स whose HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ऐसे नंबर्स का पेयर जिनका HCF निकालने पे क्या आ जाए? 1 आ जाए। जैसे हम कह सकते हैं 2, 3, तो 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 3, 5, इनका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो इनको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम, दोनों पेयर को एक पेयर मिला के बोलते हैं को प्राइम। 2, 3 को प्राइम हो गया, 3, 5 को प्राइम हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो शुरू से एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको, कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द नंबर्स which can be expressed in the form of x plus iy are called complex numbers. Here x and y are real numbers and I is imaginary. So since I has been multiplied with a real number, so this has become an imaginary number. If x becomes 0, then it will become imaginary because it has only imaginary part, there is no real part. But if we go to talk about the real number, then there the y will be 0, because if y becomes 0, then y into 1 means 0 into 1, I is equals to 0, and plus x, that is x, means the only real part is here. So हम कह सकते हैं कि ये क्या है? रियल नंबर है। So going further, rational numbers, the numbers which can be expressed in the form of p upon q are called rational numbers. But one thing, q should never be 0. q 0 हुआ then ये undefined हो जाएगा। Irrational numbers, the numbers which can never be represented in the form of p upon q, कभी p by q में फॉर्म में नहीं आएगा। ये किसी भी नंबर का कभी भी टर्मिनेट होगा ही नहीं। टर्मिनेट मीन्स होता है खत्म हो जाना। ये कहीं खत्म नहीं होंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे, सो कभी खत्म नहीं होंगे। रैशनल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। मीन्स रैशनल्स में वैसे भी नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 होता है, तो उसे हम बोल देते हैं इंटीजर्स। अगर डिनोमिनेटर में 1 हुआ तो वह हो जाएगा इंटीजर। अगर डिनोमिनेटर में 1 को छोड़ के कोई भी नंबर आ गया, मतलब p बाई q है, q तो 0 तो हो नहीं सकता है। अब q अगर 1 हुआ तो वह हो जाएगा इंटीजर, लेकिन 1 को छोड़ के कोई भी नंबर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फ्रैक्शन। सब में देखिए 1 के अलावा कोई और नंबर है तो वो सब फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शन में 2 टाइप्स होते हैं, प्रोपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब हुआ कि न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जैसे 1/2, कितना सुंदर लग रहा है ना? तो 1/2 मतलब क्या हुआ? 1 इज लेस देन 2, न्यूमरेटर छोटा है। लेकिन यहां पर क्या है? 3/2, 3 न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इंटीजर्स के 2 टाइप्स हो गए, निगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, मतलब पॉजिटिव नंबर्स विथ 0, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। So negative integers
the integers which are in negative form are called negative integers, and what are whole numbers? All the positive integers along with zero are called whole numbers. So whole number के दो टाइप्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा जीरो इंटीजर और एक हो जाएगा नेचुरल नंबर्स. और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? All the counting numbers are called natural numbers, means all the positive integers are called natural numbers. नेचुरल नंबर्स के अदर टाइप्स होते हैं जैसे इवन, ऑड, प्राइम, कॉम्पोजिट, को प्राइम, और ये सब आप पढ़े हैं. सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें टॉपिक रेशनल नंबर.